ब्लैक होल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए पहले मैं आप सबको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। इस कॉन्सेप्ट की कहानी की शुरुआत होती है 1831 से। 1831 में इंग्लैंड की रॉयल कम्युनिटी, जो साइंस के लिए बहुत बड़ा नाम था, और इसी कम्युनिटी में एक जीनियस साइंटिस्ट का नाम चमका जिसका नाम था माइकल फैराडे। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का कनेक्शन को प्रूव किया, लेकिन स्कूलिंग और प्लेटफॉर्म कमजोर होने के कारण से वो समझा नहीं पाए। फिर आया जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जो स्कॉटलैंड का एक छोटा सा लड़का था, जो मात्र 14 साल की उम्र में उस कम्युनिटी को एक रिसर्च पेपर देता है। 1855 में मैक्सवेल ने फैराडे के सभी एक्सपेरिमेंट्स को समझाने के लिए एक नई भाषा का निर्माण किया, जिसका नाम था वेक्टर कैलकुलस। और इसी से जन्म हुआ मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस का, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कनेक्शन को आसानी से समझा पाए। मैक्सवेल ने बताया कि लाइट एक वेव है जो 300 मिलियन पर सेकंड के स्पीड से चलती है। पर प्रॉब्लम ये थी कि गैलीलियो ने बताया था कि स्पीड रिलेटिव होती है। मान लो कि अगर एक ट्रेन चल रही है तो उसके अंदर रखा हुआ पेन रुका हुआ लगता है अगर ऑब्जर्वर ट्रेन में है तो। अगर वही ऑब्जर्वर ट्रेन के बाहर जाता है तो वही पेन उसे मूव करता हुआ दिखाई देता है। यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट। मैक्सवेल के इक्वेशन के मुताबिक लाइट की स्पीड सबके लिए सेम होती है, चाहे आप खड़े हों, बैठे हों या रॉकेट में बैठकर उड़ रहे हों। यानी कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, रिलेटिव नहीं। और यही चीज गैलीलियो के कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, और उनके इस कॉन्सेप्ट को ना मानना पूरे फिजिक्स में क्रांति लाने वाली थी।